बिहार की राजनीति में लाठीचार्ज का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से जांच रिपोर्ट सौंपा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, वहीं राज्य सरकार की ओर से भी रिपोर्ट सौंपा गया है और अब लाठीचार्ज के इस मामले पर पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इस पूरे मसले पर और जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक से हम इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लाठीचार्ज का मामला है वो आगे और कितना आगे जाएगा, कितना तूल पकड़ेगा और पक्ष और विपक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं रिपोर्ट को लेकर, उसमें क्या कुछ सच्चाई सामने निकल कर के आ पाएगी। तो सीधे रुख करेंगे विवेक का। विवेक, लाठीचार्ज का मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है और आज इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। क्या लगता है विवेक, ये अभियान जो है बीजेपी का कितना सकारात्मक प्रभाव डालेगा? जी बिल्कुल नवीन, आज 13 जुलाई को जिस तरीके से जो बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ, उसके सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में वो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसके बाद कई तरीके का बीजेपी ने सवाल खड़ा किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अलग दर्शाया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको वीडियो जारी करे, पीएमसीएच वीडियो जारी करे और उस वीडियो को एम्स के पास, एम्स के संज्ञान में दे, तब इस मामले को देखी जाएगी। लेकिन लीपापोती जो सरकार कर रही है वो सरकार पूरी तरीके से हम लोग को बरगला लिया। लेकिन इसी बीच आज जो है 24 जुलाई है, आज से बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। ऐसे में पार्टी कार्यालय के बाहर है, पार्टी कार्यालय के बाहर जो देख रहे होंगे उधर पोस्टर लगाया गया, जो जिस तरीके से बीजेपी के लाठीचार्ज के दौरान जो तस्वीर ली गई है वो तस्वीर वहां पे दिखाई गई। इसके साथ ही साथ वहां पे जो तमाम जो कार्यकर्ता थे और जो प्रदेश अध्यक्ष खुद हस्ताक्षर कर इसे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके साथ ही साथ महिला सेल के जो अध्यक्ष हैं लजमंती झा वो भी थे और उसके साथ ही साथ जो तमाम जो विधायक थे बीजेपी के विधायक, चाहे वो प्रेम कुमार हो, चाहे वो संजीव रसिया हो, तमाम विधायकों ने इस तरीके से कार्यक्रम का किया। उसके बाद जो यहाँ के तस्वीर हम आपको इधर का तस्वीर दिखा रहे होंगे, यहाँ पे 2 तरीके का तस्वीर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि महिलाओं और बुजुर्गों के साथ जो लाठीचार्ज की गई है कैसी है नीतीश कुमार, जो जेपी की धरती नीतीश कुमार की है और जेपी की धरती को इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। के साथ ही जो यहाँ पे जो तमाम जो कार्यकर्ता आए हुए थे, अंदर चलने की कोशिश करेंगे। अंदर की जो तस्वीर है, अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष निकल चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, वो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। तो साथ ही जिस तरीके से देखी जाए तो जो लाठीचार्ज के दौरान जो हुआ उसके बाद उसमें सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जो हस्ताक्षर अभियान आज से शुभारंभ होकर ये 9 अगस्त तक चलेगी। जी नवीन। विवेक, हमने देखा कि जब से ये लाठीचार्ज की घटना हुई और जिस तरीके से जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हुई, उसके बाद कई केंद्र के बड़े नेताओं ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और अब राज्य सरकार की ओर से भी रिपोर्ट सौंपा गया है जिसमें राज्य सरकार ने ये पुष्टि की है कि विजय सिंह की जो मौत है वो हार्ट अटैक के दौरान हुई थी और इसी के जवाब में जो बीजेपी है वो लगातार इसका विरोध कर रही है। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ये कहा था कि उनकी जो मौत है वो लाठीचार्ज से हुई है। तो अब ये जो अभियान चलाया जा रहा है विवेक, ये कितना दबाव डाल पाने में सफल हो पाएगा सरकार के ऊपर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी के विजय सिन्हा का जिस तरीके से मौत हुआ, विजय सिंह का जो जहानाबाद के महामंत्री थे उनकी मौत हुई, उसके बाद उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो उसमें दर्शाया गया कि हृदय रोग की बीमारी थी, इनके हार्ट अटैक से मौत हुआ है। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि इसको लिपापोती कर रही है, कि सरकार लिपापोती कर रही है और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से जो सरकार जो तमाम जो पेश रिपोर्ट कर रही है कि इनकी जो मौत हुई थी वो मौत लाठीचार्ज और जो कार्यक्रम में था उस कार्यक्रम में यहाँ पे इनकी मौत नहीं, उनकी मौत जो छज्जू बाग में हुई थी। अब ऐसे में लेकर अब जो बीजेपी है, बीजेपी एक मुद्दा बीजेपी को मिल गया बिहार में कि जो किसी तरीके के सरकार पे दबाव डाली जाए और जो सरकार ने जो वादे किया था 10 लाख नौकरी, उसी के समर्थन में हम लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार ने हम लोगों पर लाठीचार्ज किया और हमारे जो एक जिला महामंत्री थे उनकी मौत होगी। उसके खिलाफ में जो हस्ताक्षर अभियान है, हस्ताक्षर अभियान आज से शुभारंभ किया गया। लेकिन हस्ताक्षर अभियान में कितना रंग लाएगा ये देखना होगा। 9 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि 9 अगस्त के बाद जितना हस्ताक्षर अभियान में जो
जितने लोग शामिल होंगे उनकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपा जाएगा। राज्यपाल को सौंपने के बाद उसके बाद ही सफल होगा कि हस्ताक्षर अभियान इनकी कितनी सफल हुई। क्या सरकार को सच में लोग कमजोर करने की प्रयास करेंगे, या सरकार इनकी जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार लिपापोती करिए, तो सरकार इस पे कोई और ठोस कदम उठाएगी? जी नवीन। विवेक, सूचना ऐसी भी है कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपा है, जो रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से तैयार की गई है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रिकॉर्डिंग की मांग भी बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही है। तो क्या ये जो मांग है सरकार के लिए आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें पैदा कर सकती है? जी बिल्कुल, जो जांच रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मांग कर रहे हैं कि जो जांच के पोस्टमार्टम जो जांच किया गया उसकी जो रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग हम लोग को भेजी जाए और उसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज से वो उसकी जांच करवाया जाए। साथ ही साथ एम्स के जो अधीक्षक हैं उनके से जांच करवाई जाए कि क्या सच में उनके हार्ट अटैक से मौत हुई है या उनका लाठीचार्ज के दौरान मौत हुई है। सरकार क्यों खुद में लिपापोती कर रही है, इसकी अगर उनकी संदेह नहीं है सरकार को, तो सरकार क्यों नहीं हम लोगों को रिपोर्ट सौंपती है? और जो वीडियो है, वीडियो क्यों नहीं सौंपती है? खुद अनर्गल बातें कर अलग मुद्दे पर चली जाती है सरकार। इस तरीके से बीजेपी का जिस तरीके से देखी जाए तो बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ये बीजेपी जेडीयू के नेता को कहना है कि ये लोग जो हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, हस्ताक्षर अभियान इनका कुछ नहीं, इनका विदाई यात्रा है, इनकी अंतिम पड़ाव पे इनके 2024 में और 2025 का इनको डर सता रहा है। इस तरीके से ये लोग एक मुद्दा बना लिए हैं लाठीचार्ज का, इसलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। जी नहीं विवेक, आप इस हस्ताक्षर अभियान को बीजेपी कार्यालय से कवर कर रहे हैं, कितने समर्थक इस पूरे अभियान में जुड़े हैं और वहां जितने भी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं इस अभियान में, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान में यहाँ पे जो कार्यकर्ता की बात कर ली जाए तो कार्यकर्ता 100 से 150 की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे कार्यकर्ता हो। इसके साथ ही साथ जो हस्ताक्षर अभियान की अगर बात कर ली जाए तो हस्ताक्षर अभियान के इस तरीके से यहाँ पे जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लोग हैं, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो तमाम जो बीजेपी के महिला सेल के हों चाहे यूथ सेल के हों, तमाम जो नेता थे, और उसके साथ ही साथ इधर इस तरह हस्ताक्षर अभियान में इधर देख रहे हो, इधर का जो अंदर की जो तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो बीजेपी के लाठी चार्ज के दौरान जिस तरीके से जो तस्वीर ली गई है वो तस्वीर यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्यकर्ता उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये हस्ताक्षर अभियान कब तक किस तरीके से सफल रहेगा? ये हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत आज से हुआ है हमारे माननीय सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के द्वारा और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश जी के द्वारा। और किस कारण से हुआ है ये तो आपको पता है कि नीतीश कुमार जी के बर्बरता पूर्वक हमारे शांति तरीके से विधानसभा मार्च कर रहे थे, बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज टारगेट करके लाठी मारा गया और निशाना बनाया गया, क्योंकि उनको पता था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी अपने आप आए थे, कोई बुलाया नहीं था, महिला थी, बुजुर्ग थे, लेकिन इस तरह से कायरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिसका आशा हम लोग कभी किए नहीं थे। क्योंकि हम लोगों ने अपने लिए रोड पे हम लोग मार्च नहीं निकाले थे, हम लोग यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए निकाले थे, किसान भाई जो पीटे गए थे लाठी से उनके लिए, उनके अधिकार के लिए निकाले थे, आंगनबाड़ी के लोग यहाँ पे बैठती है, आशा के महिला यहाँ पे बैठती है उनके लिए, और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए हम लोग निकाले थे मार्च। लेकिन नीतीश कुमार जी बलपूर्वक हमारे मार्च को कुचलना चाहते थे, इसलिए इस तरह का वो कायरतापूर्ण कार्य किए। अब इस साक्षरता अभियान के द्वारा हम लोग मंडल, जिला और विधानसभा स्तर पर और पंचायत स्तर पर इस तरह का प्रदर्शनी लगाएंगे 9 अगस्त तक, और गांव के घर घर तक पहुंचाएंगे इस खबर को और लोगों को दिखाएंगे कि नीतीश कुमार जी का अभी जो सरकार चल रहा है उस किस तरह सरकार चल रहा है और किस तरह के बर्बरता पूर्वक वो हमारी जनता के साथ हर योजना से लेकर के हर चीज में क्या वो व्यवहार कर रहे हैं कुर्सी के लिए, ये आप लोग देखिए। इस चीज को हम लोग जनता के सामने ले जा करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि जिस तरीके से जो लाठी चार्ज की गई है और उनका 9 अगस्त तक हम लोग विरोध करेंगे, हर लोगों को बताएंगे, हर एक गांव में जाएंगे, हर एक प्रखंड मुख्यालय हो, हर एक गांव तक जाएंगे, उसके बाद उन लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से सरकार रवैया अपनाई हुई। जी नहीं, चलिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ
तो हस्ताक्षर अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से एक बार फिर से सरकार को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। लाठीचार्ज के विरोध में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य सरकार ने भी इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है राज्य सरकार की ओर से कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। वहीं बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज के दौरान ही विजय सिंह की मौत हुई है, लाठी लगने से हुई है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लाठीचार्ज का जो मामला है आने वाले दिनों में और कौन सा नया मोड़ लेता है और कौन सा राजनीतिक नया रूप लेता है।